दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ यह करंट अफेयर के साथ साथ एक फैक्चुअल तथ्य भी है और इसलिए इस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। चूँकि आप जानते होंगे कि हर राज्य का अपना एक स्पेसिफिक राजकीय चिन्ह होता है, राजकीय पशु होता है, राजकीय पक्षी होता है। उसी क्रम में लद्दाख चूँकि हाल ही में यह कभी जम्मू कश्मीर का एक पार्ट हुआ करता था, एक अपनी अलग पहचान इस समय अगर देखा जाए तो इसकी एक अलग अपनी पहचान है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख। चूँकि हाल ही में यह 370 धारा बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा इसको हटाया गया है और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया है। चूँकि जम्मू इसको जानने लद्दाख ने जो अपनाया है वो तो ठीक है, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा करना होगा। चूँकि एक लाइट डिस्कशन करना ज़रूरी इसलिए है। और रही बात जम्मू कश्मीर के इतिहास की, तो इसका इतिहास काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है और काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो इसको इस वीडियो में पूरा कवर करने में वीडियो ज़्यादा लंबा चली जाएगी, तो इस मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश में थोड़ा सा उसका लाइट डिस्कशन करना चाहेंगे। तो जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था। मैं बार बार इस बात कर रहा हूँ कि था, राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद इसका इतिहास बदल गया और इतना अपना जो लद्दाख है वो खुद का एक अस्तित्व बना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ा गया और काफ़ी विवाद हुआ इस पर वहाँ पे, लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छा होता है और सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम था। जम्मू कश्मीर अंग्रेज़ों के शाही रियासत जब हुआ करता था तो शाही रियासत के रूप में था। जम्मू कश्मीर का एक अपना कल्चर है, एक अपना इतिहास है, जो कि माँ वैष्णो देवी का मंदिर और अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के लिए काफ़ी प्रमुख केंद्र रहा है। और काफ़ी विवाद शुरू से ही देखा जाए तो कश्मीर में काफ़ी विवाद की स्थिति बनी रहती है। जैसे भारत पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ, भारत का विभाजन हुआ, उस समय भी देखा जाए तो जो POK है वो भी कहीं न कहीं इसी क्षेत्र का और एक विवादित रूप रहा है। और इधर चाइना, अक्साई चाइना 1962 में जो युद्ध हुआ उसके बाद की जो अक्साई चाइना, ये भी काफ़ी इसी का एक पार्ट रहा है। तो कहीं न कहीं इसका एक अपना इतिहास है और इस इतिहास को हम लोग यही जानेंगे कि एक राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। और लद्दाख ने, हर राज्य का अपना एक राजकीय पशु होता है, राजकीय पक्षी होता है। तो इसी क्रम में लद्दाख ने भी स्टेट एनिमल एंड बर्ड्स को क्या किया है, घोषित किया है। उस पर चर्चा करते हैं। लद्दाख सरकार द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश का नया राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया गया है। इसने राजकीय पशु हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित किया है और काली गर्दन वाले सारस को पक्षी के रूप में, राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया गया है। हिम तेंदुआ हिमालय के पहाड़ों में बर्फीली जगह में रहता है और इसकी एक अपनी विशेषता है कि हिम तेंदुआ जो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के तहत वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है। हिम तेंदुआ का जो संरक्षण है वो 2009 में भी परियोजना की शुरुआत किया गया था। काली गर्दन वाले सारस की अगर बात करें तो केवल लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ
चांग थांग वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जैसा यहाँ देख रहे होंगे। यह क्रेन IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में नियर थ्रेटेंडेड के रूप में दर्ज है। अब इसके अलावा काली गर्दन वाली क्रेन साइट्स के परिशिष्टि में सूचीबद्ध है। चूँकि अब चुनने का रीज़न कुछ न कुछ होता है, उसकी एक स्पेसिफिक विशेषताएं होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चर्चा मैं कर रहा था कि लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में काली गर्दन वाली क्रेन राजकीय पक्षी और कश्मीरी हिरण को राजकीय पशु का दर्जा प्राप्त था। तो जब अलग हो गया तब तो ठीक है, था तो ठीक है, लेकिन अब अलग हो गया तो इसकी अलग एक पहचान है, और इस पहचान के तहत ही किसी चीज़ों का निराकरण किया जाता है। हर राज्य अपना बनाए, तो इसी क्रम में आप लोग को यह बात मैं बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक फैक्ट भी है कि हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के रूप में घोषित है या अपनाया गया है। तो साथियों, अगले वीडियो में मैं जम्मू कश्मीर का एक अलग इतिहास है उसको डाल लूँगा, आप लोग देखिएगा। बाकी इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।